देखिए अब हम देखते हैं कि जो अलंकार है इसके दो प्रकार होते हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, वैसे तो एक तीसरा भी होता है लेकिन दो मुख्य होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है इसका अर्थ अलंकार। नाम से पता चल रहा है कि क्या होते हैं। अलंकार के दो भेद माने गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। यानी कि वे अलंकार जिनका अर्थ शब्दगत, यानी कि सॉरी जो वे अलंकार जो शब्द के ऊपर डिपेंड हो, शब्दगत होते हो, यानी कि अलंकार उसमें शब्दों के ऊपर ही अलंकार निकाला जाता हो, वो कौन सा अलंकार कहलाता है? शब्द अलंकार। और वे अलंकार जो अर्थ पर निर्भर करते हैं वे कौन से अलंकार कहलाते हैं? अर्थ अलंकार। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे एक अपन उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर कि पद पंकज। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो दो अलंकार है इसमें। एक ही वर्ण की एक या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो प की दो बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर एक तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि अभेद आरोपण कर दिया गया है इनके। पंकज यानी कि क्या होता है? कमल। क्या होता है? कमल। कमल रूपी चरण या कमल रूपी पद यानी पेड़, कि कमल रूपी पेड़। तो यहाँ पर दो अलंकार है। एक तो अलंकार आया अपने सामने अनुप्रास अलंकार, और एक कौन सा अलंकार है आपके सामने? रूपक अलंकार। दोनों है, यानी कि अनुप्रास तो शब्द अलंकार है और रूपक अर्थ अलंकार है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये प वर्ण की आवृत्ति और इसलिए अनुप्रास अलंकार है, तो ये शब्द अलंकार है। ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कमल रूपी पेड़ या कमल रूपी चरण, तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर डिपेंड है। क्यों? आप देखो, आप अगर इसी शब्द को मैं दोबारा लिख देता हूं, ये देखो चरण कमल। अब देखिए आप यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि मैंने यहाँ पद की जगह चरण लिख दिया। पंकज का मतलब कमल होता है, तो मैंने यहाँ उसका अर्थ लिख दिया कमल, चरण कमल। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि च और क आ रहा है, यानी कि एक वर्ण की दो बार आवर्ती नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो नहीं है इसमें। लेकिन इसमें देखो आप रूपक अलंकार अभी भी इसमें बना हुआ है। कैसे? कि कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण कहो जाओ पंकज रूपी चरण कहो, बात तो एक ही है। तो ये अर्थ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे शब्द बदल गए ना, वैसे फिर जो शब्द अलंकार है वो खत्म हो जाएगा वहां से। यानी कि उसके पर्याय कर सकते हैं, उसके पर्याय यानी कि शब्दों के हम पर्यायवाची रख देते हैं, पर्याय शब्द रख देते हैं, तो शब्द अलंकार खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उन शब्दों की जगह पर्याय रखते हैं और उसमें अर्थ वही बना रहता है, तो अर्थ अलंकार बना रहता है। शब्द अलंकार शब्द के ऊपर ही डिपेंड होता है, अर्थ अलंकार अर्थ पर निर्भर होता है। आ गया होगा आपको समझ में कि अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार में क्या अंतर है। शब्द अलंकार शब्द पर डिपेंड है, जिसे हमने यहाँ देखा, और अर्थ अलंकार अर्थ पर है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वो तो वैसा का वैसा बना रहेगा। लेकिन यहाँ से क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार तो समाप्त हो गया। ठीक है। जैसे एक और लेते हैं अपन, एक और उदाहरण देखो आप, जैसे कि विदु वदनी। विदु वदनी, विदु कहते हैं चंद्रमा को, वदन यानी होगा मुख। तो विदु का मतलब यहाँ लिख दो चंद्रमा, और वदन यानी मुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली। ठीक है। तो जिसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। लेकिन अगर यहाँ मैं लिख दूं कि चंद्रवदनी या चंद्रमुखी लिख देते हैं, चंद्रमुखी, तो हमने क्या किया? आप शब्द दूसरे ले लिए, लेकिन फिर भी अर्थ अलंकार तो बना हुआ है यहाँ पर कि आप चंद्रमा रूपी मुख वाली चंद्रमुखी हो गई। यहाँ पर कहते हैं विदु वदनी, यानी कि विदु चंद्रमा वाले, चंद्रमा रूपी मुख वाली, चंद्रमा जैसे मुख वाली। तो आपने शब्दों को चेंज कर दिया, शब्दों को चेंज कर दिया, फिर भी वहां पर जो अर्थ अलंकार है वो तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। यानी कि अर्थ अलंकार अर्थ पर डिपेंड करता है, जबकि शब्द अलंकार शब्दों पर डिपेंड करता है। अब देखिए आप आगे, अब हम अलंकार पढ़ेंगे। अपने परिभाषा पढ़ ली, अलंकार के भेद पढ़ लिए, लेकिन उससे पहले एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि जो 11 अलंकार अपने सिलेबस में है उनकी क्या क्या परिभाषा है। हमने एक साल में इनको 11 के अलंकारों को लिखा है और इनकी एक एक लाइन में परिभाषा याद करनी है, और अभी हम याद करेंगे, 5 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए पहला अलंकार है अपने यमक अलंकार।
यमक अलंकार में क्या होता है कि बदले हुए अर्थ में शब्द की आवृत्ति होती है। ये शब्द आप अंडरलाइन कर लो, बदले हुए अर्थ में शब्द की आवृत्ति, यानी कि एक शब्द दो बार आता है इसमें और उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनक देशो गुनी, तो यहाँ कनक कनक दो बार आएगा तो दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो बदले हुए अर्थ में शब्द की आवर्ती, एक ही शब्द दो बार आ जाएगा उसमें, लेकिन उसका दोनों बार अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो आप रट लें इसको कि बदले हुए शब्द में अर्थ की आवर्ती जहां होती है वहां यमक अलंकार होता है। दूसरा देखिए आप सलेश, सलेश का अर्थ होता है चिपका हुआ। सलेश का क्या होता है अर्थ, चिपका हुआ। तो देखा एक ही शब्द के अनेक अर्थ निष्पन्न होते हैं, निष्पन्न होते हैं मतलब उत्पन्न होते हैं। शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं। एक शब्द के दो अर्थ भी हो सकते हैं, एक शब्द के तीन अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। पानी के कितने अर्थ हो गए, यहाँ पर तीन अर्थ हैं। तो हम उदाहरणों में पढ़ेंगे वो, आप तो ये याद रखो, अर्थ एक, सॉरी शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार सलेश। ये इसकी ट्रिक से आप याद रख सकते हो, शब्द एक, अर्थ अनेक और अलंकार कौन सा होता है वहां, सलेश। यानी कि एक ही शब्द होगा, ये तो है ना कि एक ही शब्द एक होगा पूरे उदाहरण में, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अनेक होंगे। बहुत सारे अर्थ होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो वहां पर कौन सा अलंकार करना है अपने को, सलेश अलंकार। और जहां पर एक ही शब्द दो बार आ जाए पूरा का पूरा ही और उसके दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक होगा। ठीक है। अब तीसरा देखो आप, उपमा अलंकार। दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, दो वस्तुओं में तुलना किस अलंकार में होती है, उपमा अलंकार। उपमा देते हैं ना भाई, चांद सा मुख कहते हैं ना, तो ये होती है उपमा देना। तो दो वस्तुओं में क्या की जाती है, तुलना। तो तुलना से याद रखेंगे कि दो वस्तुओं में जहां तुलना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। जहां पर एक शब्द एक ही हो लेकिन वो दो बार आ जाए और उसके दो शब्द, यानी कि एक शब्द दो बार आ रहा हो और उसके अर्थ अलग अलग हो दोनों बार, तो वहां होता है यमक। और एक शब्द हो और अर्थ उसके कई सारे निकल जाएं, वहां होता है सलेश। और जहां दो वस्तुओं में तुलना की जाती है वहां होता है उपमा। आगे तीसरा देखो, उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाती है। प्रस्तुत में क्या की जाती है, अप्रस्तुत की कल्पना मात्र की जाती है। जहां पर प्रस्तुत अप्रस्तुत क्या होता है, ये उपमेय और उपमान होता है। प्रस्तुत अप्रस्तुत का मतलब उपमेय और उपमान। जहां पर उपमेय में उपमान की मात्र कल्पना की जाए, माने नहीं, केवल कल्पना करे भाई, हाँ भाई ये चांद जैसा मुख हो सकता है इसका। मानव, मानव, मनु, मानो, जानो, ऐसे शब्द आते हैं यहाँ पर। तो वह मानो केवल माना की, गणित में से माना की, वैसे इसमें चलता है मानव मनु वगैरह, जनु मनु, ये तो यहाँ कल्पना करते हैं मात्र। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना करते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो देखो चारों को एक बार वापस, जहां पर शब्द एक शब्द दो बार आए या तीन बार और उसके अर्थ अलग अलग निकले बार बार, तो वहां होगा एम। शब्द एक आए और उसके अर्थ दो या तीन चार निकल जाए, वहां होगा सलेश। और जहां पर दो वस्तुओं में तुलना करे वहां होगा उपमा। वहां कौन सा होगा, उपमा होगा। और जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाए मात्र, कल्पना शब्द याद रखना कि प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना किस अलंकार में होती है, उत्प्रेक्षा में। चार हो गए। पांचवा देखिए आप, रूपक अलंकार। प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, सीधा मान लिया जाता है भाई, हाँ भाई ये चंद्रमा ही बन गया, ये तो मुख, आरोपण ही कर दिया जाता है पूरा का पूरा। अभेद, भेद नहीं करते, पूरा का पूरा मान ही लेते हैं। तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत, प्रस्तुत कौन होता है, जैसे कि नायिका का मुख है और अप्रस्तुत क्या है, चंद्रमा है, वो यहाँ थोड़ी प्रस्तुत है, इसलिए उसे कहते हैं उपमान या अप्रस्तुत। और जो प्रस्तुत है ना अपने सामने, उसे कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं उसे, उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, हाँ भाई ये तो मुखड़ा क्या है, तो चांदी है, ये तो चांदी है, क्यों मांग रहा। किसी नायिका के लिए कहते हैं चंद्रमुखी, चांद सा चेहरा, लेकिन अपन डायरेक्ट कहते मांग रहा चांदी है क्यों, मतलब डायरेक्ट आरोपण कर दिया ना अपन ने उसमें। तो वहां कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। तो देखो अपने पांच याद कर लिए, देखो दोबारा देखते हैं। एक ही शब्द इनके बदले हुए अर्थ में शब्द की आवर्ती हो, वहां होता है यमक अलंकार। यहाँ पर आगे देखो सलेश, एक शब्द होता है लेकिन अर्थ अनेक होते हैं, सलेश अलंकार होता है। दो वस्तुओं में तुलना करते हैं, उपमा अलंकार होता है। और
हाँ, चौथा उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की क्या की जाए, कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पांचवा रूपक, कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोपण कर दिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार। छठा देखिए आप, संदेह अलंकार। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है, यानी कि संदेह बना रहे वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हो पाता, कंफर्म नहीं हो पाता भाई ये क्या है, वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हो पाता, लास्ट तक संदेह बना रहता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है कि आपको याद ध्यान रखना है, वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। जिस अलंकार में स्वरूप का बोध नहीं हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। स्व से, स्वरूप से, स से याद रखिएगा, संदेह अलंकार। जहां पर वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हो, वहां संदेह अलंकार। स्वरूप का बोध नहीं हो, वहां संदेह अलंकार। वापस देखते हैं शुरू से, कि बदले हुए अर्थ में शब्द की आवर्ती यमक अलंकार। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निष्पन्न हो, सलेश अलंकार। दो वस्तुओं में तुलना की जाए, उपमा अलंकार। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोपण किया जाए, रूपक अलंकार। और वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हो, वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हो, तो वहां अलंकार होगा अपने संदेह अलंकार। छह हो गए। साथ देखो, भ्रांतिमान, ये इसी से याद हो जाएगा कि किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी की नारी है, हो रहा है ना भाई, नारी सारी की है कि सारी नारी की है। तो जहां पर हमें दो वस्तुओं में क्या हो जाए, भ्रम हो जाए, समझ में नहीं आए कि ये क्या है। यहाँ देखो ना कि किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, यानी कि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लें, केवल क्या करें, समझे, अपने को केवल भ्रम होना चाहिए, कंफर्म नहीं, केवल भ्रम हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रम से भ्रांतिमान अलंकार होगा। आठवां देखो, विभावना अलंकार। विभावना यानी कि बिना कारण के ही कार्य का होना वर्णित हो, यानी कि कारण ही नहीं हो, कि बिनु पद चले, यानी कि बिना पैरों के ही चलना। तो चलने का कारण तो होना चाहिए, पैर तो होने चाहिए ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि बिनु पद चले। और सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म, कर यानी कि हाथ, हाथों के बिना कर्म कर रहा है। कर बिनु कर्म करे भी नाना, यानी कि कई प्रकार के हाथ नहीं फिर भी काम कर रहा है। तो बिना कारण के क्या हो रहा है, काम हो रहा है। उदाहरण में आपको जहां पर ऐसा लगे कि यहाँ पर कारण नहीं है लेकिन काम हो रहा है, कि बिनु पद चले। अब बिना पैरों के किसी चलेगा आदमी, तो बिना पैर कारण नहीं है ना, उसके बावजूद भी चलने का काम हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विभावना, यानी कि कारण के अभाव में भी कार्य का होना, बिना कारण के ही कार्य का होना जहां वर्णित, तो वहां कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। तो आपको ध्यान रखना, बिना कारण के ही क्या होना, कार्य का होना वर्णित, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, विभावना। वापस आप शुरू से देखेंगे, बदले हुए अर्थ में शब्द की आवर्ती यमक अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ निष्पन्न होना, सलेश अलंकार। दो वस्तुओं में तुलना की करना, उपमा अलंकार। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना करना, कल्पना किसमें होगी, उत्प्रेक्षा में होगी। प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोपण हो जाए तो रूप हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। और वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हो, संदेह बना रहेगा, तो संदेह अलंकार। और किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार। ओके, अब 8 सॉरी यहाँ एक है, बिना कारण के कार्य का होना, कारण नहीं हो फिर भी काम हो रहा हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। अब 9 नंबर देखो, असंगति। संगति नहीं बैठे दोनों में, कि कार्य कहीं और कारण कहीं, कार्य कहीं और कार्य कहीं, यानी कि कार्य तो कहीं और जगह हो रहा हो और कारण कहीं हो रहा हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, असंगति, यानी कि संगति नहीं बैठी कार्य की और कारण की। दृग उजरत, टूटत कुटुंब। दृग यानी कि नेत्र, नायक नायिका के नेत्र मिलते हैं, प्रेम हो जाता है, और लड़ाई आपको होगी परिवार में, द लटकी। तो दृग उलझे, तो कार्य तो यहाँ हो रहा है लेकिन लटका बाज जाता है, फिर कहा तारा चोरा नहीं की, तारी चोरी नहीं, तारी चोरी, हाँ वो लड़ाई तो आपको की ना। हाँ, तो जीव कहते ना, जीव को अगर जीव तो अंदर चली जाती है और लटका पड़ जाए यहाँ खोपड़ा, तो कार्य तो इसने किया, कारण तो ये है लेकिन पड़ी कहां से, यहाँ पड़ी से। तो ये होता है कि बिना ये कार्य कहीं, कार्य तो कहीं और जगह हो लेकिन कारण कहीं और जगह हो, तो एक जगह नहीं हो तो अलग अलग जगह हो, तो वहां पर कोई असंगति, उनकी संगति नहीं मिल रही है, असंगति है दोनों में।
तो वहां असंगति अलंकार होता है। वापस देखो, बदले हुए अर्थ में शब्द की आवर्ती यमक में होती है। एक शब्द के अनेक अर्थ निष्पन्न श्लेष में होते हैं। दो वस्तुओं में तुलना उपमा में होती है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना की जाती है उत्प्रेक्षा में। प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोपण रूपक में होता है। वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं होता, संदेह बना रहता है। तो संदेह से याद रखना, संदेह किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम भ्रांतिमान, बिना कारण के कार्य का होना विभावना, विभाव यानी कि अभाव से याद रखना, अभाव रहता है मतलब, और कार्य कहीं और कारण कहीं तो असंगति। ठीक है। 10 नंबर देखो, विरोधाभास यानी कि विरोध का आभास बना रहता है। वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास बना रहता है, वही विरोधाभास अलंकार होता है। कि वास्तव में वहां विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बना रहता है माहौल कि उनमें आपस में विरोध है, विरोध का आभास बना रहता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। और लास्ट में मानवीकरण अलंकार कि अमूर्त पर मूर्त का और जड़ पर चेतन का आरोपण जहां कर दिया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मान लो अमूर्त है, जो चीज मूर्ति नहीं है, बनी नहीं, उसको मूर्त बना दिया जाए। और जड़ पर चेतन, मान लो जो चीज जड़ है वो चले नहीं, वहां पर उसको चलना बता दिया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। जैसे अपन कहें कि पर्वत चल रहे हैं, अब पर्वत को चलता है क्या? हाँ, वो आता है ना एक इसमें, हाँ वो एक है ना वो, हाँ क्या नाम है, हाँ यानी कि वो प्रकृति को ऐसी चीजें जिनको जिनको मानव की तरह काम करते हुए दिखाया जाए। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। आप क्या रत्नाकर कौन है? समुद्र। वो क्या सड़कें बनाएगा? क्या हाईवे बनाने का काम करेगा? सड़कें तो कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं। तो रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, तो वहां पर क्या हो गया? वो वहां मानवीकरण हो गया। एक और आता है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, अब अंबर को पनघट बना दिया। मैं डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी, अब उषा को क्या बना दिया? नागरी बना दिया। तारागढ़ उषा नागरी। तो यहाँ पर जहां पर अमूर्त पर मूर्त का और जड़ पर चेतन का आरोपण कर दिया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो सारे के सारे 11 अलंकार आपको इस प्रकार से याद करने हैं, ये परिभाषा एक बार हमें रट लेनी है।